Good morning, smart learners of APS. How are you? Hope you all are fit and healthy and taking care of yourself. First of all, let's pray to God and thank Him for all His blessings He is showering upon us. All of you, join your hands for morning prayer. Let's start chapter number 3. Name of the chapter is Sense Organs. Today we will do page number 15 and 16. Today we will start our chapter number 3. Name of the chapter is Sense Organs. Sense organs क्या होते हैं बेटा? Organs that help us to know what is happening around us. वो organs जो हमें ये बताने में help करते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उन organs को sense organs कहते हैं. And this topic you have already done in your class 3rd and class 2. Now we will do this chapter in more details. First of all, we will do the warm-up activity given in your book on page number 15. This is the warm-up activity. In this activity, you have to complete the list. A list is given. You have to complete it. First blank is I like to see dash. Second, I like the smell of dash. Third, I like the taste of dash. Fourth, I like to listen to dash. बेटा यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको क्या चीज़ देखने में अच्छी लगती है, किसकी स्मेल अच्छी लगती है, किसका टेस्ट अच्छा लगता है और आपको क्या सुनना अच्छा लगता है. ओके, हियर इज़ अ सैम्पल फॉर यू. जैसे मैंने लिखा है आई लाइक टू सी फ्लावर्स, आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज, आई लाइक द टेस्ट ऑफ मैंगो एंड आई लाइक टू लिसन टू सॉन्ग्स. तो आप भी इस तरीके से इस एक्टिविटी को करेंगे. Now we will do the new words. First word is organ. O-R-G-A-N. Organ. Organ means a body part that performs a specific function. Body part जो एक specific function करता है उसको हम बोलते हैं organ. Second word is visually challenged. V-I-S-U-A-L-L-Y. Visually challenged. CHALLENGED. Visually challenged means person who cannot see. वो person जो देख नहीं सकते उन्हें visually challenged कहते हैं. Third word is surrounding. 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 Surrounding means हमारे आसपास, हमारा जो environment होता है, हमारे आसपास की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं surrounding. Fourth word recognize. RECOGNISE.
रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो दीज आर द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक। आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आई टोल्ड यू अर्लियर, organs that help us to know what is happening around us are called sense organs. We all are connected to the world through our sense organs. हमारे आसपास क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं। तो वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। आईज से हम क्या करते हैं बेटे? आईज हेल्प अस टू सी। आप मुझे देख रहे हो, ये वीडियो लेसन देख रहे हो, तो ये किसकी हेल्प से देख रहे हो? आईज की हेल्प से। तो आईज हेल्प अस टू सी, इट इज द ऑर्गन ऑफ साइट। नोज, बेटे आपकी मम्मा खाना बनाती है, आपको बाहर से पता चल जाता है, तो वो कैसे पता चल जाता है? स्मेल से। इट मीन्स कि हमारी नोज जो है दैट हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। कोई चीज़ की स्मेल अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। तो नोज इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल। ईयर, ईयर क्या होता है बेटे? ईयर्स हेल्प अस टू हियर। हमारे जो कान हैं वो हमें सुनने में मदद करते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, तो किसकी हेल्प से सुन पा रहे हो? अपने ईयर्स की हेल्प से। तो ईयर्स हेल्प अस टू hear. These are the organs of hearing. Next is skin. बेटा हमारी पूरी जो बॉडी है that is covered with skin. Skin is the largest organ in our body and skin help us to feel. कोई चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट है, ये हमें कैसे पता चलता है? स्किन की हेल्प से। या गर्म है या ठंडा है, ये सब हमें स्किन की हेल्प से पता चलता है। So skin is the organ of touch. नेक्स्ट इज टंग। आप कुछ भी खाते हो, आप उसका अलग अलग टेस्ट आइडेंटिफाई करते हो कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तो ये आपको कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ टंग। द टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। तो दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स दैट वी हैव इन आवर बॉडी एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दीज ऑर्गन्स वन बाय वन। नाउ वी विल टॉक अबाउट आईज, एन ऑर्गन ऑफ साइट। आईज जिनकी हेल्प से हम देखते हैं। वी आर एबल टू सी एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। आईज हेल्प अस टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड। आईज हेल्प अस टू नो अबाउट कलर्स। आईज की हेल्प से हम कलर बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस कलर की है। देखिए ये दुपट्टा है, ये पिंक कलर का है, तो मुझे कैसे पता चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ माई आईज। ठीक है, ये बॉटल है, इट इज ऑफ रेड कलर, तो मुझे कैसे पता चल रही है? विद द हेल्प ऑफ माई आईज। तो आईज हेल्प अस टू नो अबाउट कलर्स। सेकेंडली, आईज टेल अस अबाउट साइज ऑफ थिंग्स। कोई चीज छोटी है या बड़ी है, ये हमें कैसे पता चलता है? देखकर, विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। आईज की हेल्प से देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब देखिए बेटा, मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, ठीक है ना? दिस इज अ स्मॉल बॉटल, दिस इज अ बिग बॉटल। अब मुझे कैसे पता चला कि ये बॉटल छोटी है और ये बड़ी है? यस, विद द हेल्प ऑफ माई आईज। तो आईज हमें हेल्प करती हैं टू नो अबाउट द साइज ऑफ द थिंग। Eyes tell us about distance of things. Eyes की हेल्प से हम बता सकते हैं कोई चीज़ कितनी दूर है। दूरी को पता करने के लिए हम अपनी आईज का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ चाहे वो नज़दीक है या दूर है, वो हम आईज की हेल्प से पता कर सकते हैं। We are able to act upon things easily because we can see with our eyes. हम चीज़ों के ऊपर एक्ट कर सकते हैं कि उसके बारे में बता सकते हैं, छोटी है, बड़ी है, कलर क्या है, कितनी दूर है, बिकॉज हम अपनी आईज से देख सकते हैं। नाउ आई विल डू एन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 60। बेटा इस एक्टिविटी में मैं क्या करूँगी? मैं अपनी आईज को क्लोज करूँगी। मेरे पास एक बैग है और इसके अंदर कुछ सामान है।
I will try to identify the things kept in the bag. I have covered my eyes. मेरी eyes covered हैं. मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे पास ये एक बैग है और इसमें कुछ सामान है. मैं इस बैग में से वो सामान निकाल कर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगी. ये मुझे इरेजर लग रहा है. वर्षा, am I right? Yes, ma'am. But I can't tell its color. क्योंकि मेरी आइज कवर्ड हैं तो मैं इसका कलर नहीं बता पाऊंगी. अभी कुछ और देखती हूँ इसमें क्या है. This is a stone. Yes, it is a stone. Is it a pencil? Yes, it's a pencil. Oh, I'm right. It's pencil. It's a keyring. Yes, it's a key ring. Ma'am, can you tell us which key is the biggest one? No, beta. I can't. Because my eyes are covered. I can't see. तो मैं नहीं बता सकती कि कौन सी सबसे बड़ी है या कौन सी सबसे छोटी की है. This was the activity in which I tried to identify the things by filling them. But I couldn't tell you the color or size of the thing because my eyes were closed. It means कि हमारी eyes किसी भी चीज़ के कलर को आइडेंटिफाई करने में, उसके साइज को आइडेंटिफाई करने में और कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विजुअली चैलेंज्ड पीपल. हु आर विजुअली चैलेंज्ड पीपल? कौन होते हैं बेटा विजुअली चैलेंज्ड पीपल? पीपल हु कैनॉट सी आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल. वो लोग जो देख नहीं सकते उनको विजुअली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं. उनकी सेंस ऑफ साइट नहीं होती बट बेटा उनकी सेंस ऑफ टच बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. वो देख नहीं सकते लेकिन वो फील कर कर हर चीज़ को बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टच. अभी मैंने आपको एक ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी भी करके दिखाई थी जिसमें मैंने फील कर कर चीज़ों को बताया था. बट आई कुडंट टेल द कलर because my eyes were covered that time. Similarly, visually challenged people touch करके हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. बेटा जब आप बुक पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? यू सी विद योर आइज एंड रीड. आपके पास आइज हैं जिससे कि आप देखकर पढ़ लेते हो. बट ब्लाइंड पीपल कैन नॉट रीड तो उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट है बेटा. उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विद रेज्ड लेटर्स ऑन अ शीट. शीट होती है बेटा, उस पर डॉट्स बने होते हैं, रेज्ड होते हैं, थोड़े उभरे हुए होते हैं और वो उनको टच करके फील करके रीड करते हैं. इसकी वो प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि ब्रेन उनको सारे कुछ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. और आपको पता है ये किसने इन्वेंट किया था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल इन 1824. ब्रेल स्क्रिप्ट को लुइस ब्रेल ने 1824 में इन्वेंट किया था. ही वॉज ब्लाइंड. वो अंधे थे तो वो पढ़ना चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा होती थी कि वो पढ़ें. तो उन्होंने बहुत साल मेहनत करके इस स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया जिससे कि आजकल सभी ब्लाइंड पीपल इजीली पढ़ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. ओपन योर बुक, पेज नंबर 15. यू हैव टू स्पीक आफ्टर मी. कीप योर फिंगर ऑन द लाइन विच आई विल रीड. We all connect ourselves to the world by our different sense organs. Any change in our surroundings affect us directly or indirectly. बेटा हम वर्ड को कनेक्टेड हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन. हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये हमें हमारे सेंस ऑर्गन से पता चलता है. वी फील दीज चेंजेस थ्रू दीज स्पेशल ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स. The 5 sense organs in our body that connect us with the outside world are
eyes, skin, nose, ears, tongue. Eyes, an organ of sight. The eyes help us to see the outside world. Eyes हमें देखने में help करती हैं. They tell us about colors. They tell us about the size of things. They tell us about the distance of things. Eyes हमें किसी भी चीज़ का कलर बताने में मदद करती हैं, किसी भी चीज़ के साइज़ को बताने में हेल्प करती हैं कि वो छोटी है या बड़ी है और वो चीज़ हमसे कितनी दूर है या हमारे कितने पास है. सो दीज आर कॉल्ड द ऑर्गन्स ऑफ साइट. वी आर एबल टू एक्ट अपॉन थिंग्स easily because we can see with our eyes. Can you do all these things with your eyes experimentally? Shut for a while. अगर आप अपनी आइज़ को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तो क्या आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो? नहीं. What difficulties do you feel in doing different things with your closed eyes? अगर हम अपनी क्लोज कर दें आइज़ को तो हमें क्या डिफ़िकल्टीज फेस होंगी? बेटा हम जैसे कलर नहीं बता पाएंगे कि वो चीज़ किस कलर की है, या हम साइज़ नहीं बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है. और डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस के लिए बहुत मुश्किल आएगी कि बताने में कि कौन सी चीज़ हमसे दूर है या कौन सी चीज़ हमसे पास है. नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू. ये एक्टिविटी मैंने अभी आपको करके भी दिखाई है. आपने ये एक्टिविटी अपने पेरेंट्स या अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प से करनी है. विजुअली चैलेंज्ड पीपल. डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर पीपल whose sense organs do not work properly. People who cannot see are called visually challenged people. वो लोग जो देख नहीं सकते उन्हें visually challenged people कहते हैं. This drawback is compensated to a certain extent by their well developed sense of touch. लेकिन उनकी इस कमी को कौन पूरा कर देता है? उनकी sense of touch. They do all their work with the help of sense of touch. They even read with the help of touch. There is a special system of codes in which the letters of the alphabet are printed in raised dots. This system of raised dots is known as Braille. It was invented by Louis Braille in 1824. और इसको किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने in 1824. Braille lost his sight when he was very young, but he wanted to read and write. He worked for several years and developed this system. Visually challenged people read the book printed in Braille by moving their fingers on the raised dots. They decode it with the help of their brain. Thus, it can be said visually challenged people are able to see with the help of their fingertips. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि visually challenged people अपनी fingertips की help से देख सकते हैं. We should always be ready to help differently abled people. How can you help a visually challenged person? बेटा आप उनके साथ गेम्स खेलकर, उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनकी हेल्प कर सकते हो. Read page 15 and 16 of the book and write new words in EVS notebook. Beta, now I am going to tell you about Earth Day. We celebrate Earth Day on 22nd April every year. बेटा हम अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? It is celebrated to spread awareness among people about the importance of protection of environment and Mother Earth. बेटा हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सकें मदर अर्थ की और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है. इफ़ वी वांट टू सर्वाइव वी हैव टू कीप आवर मदर अर्थ सेफ. तो हम अपनी अर्थ को कैसे सेफ रख सकते हैं बेटा? देयर आर सो मैनी लिटिल थिंग्स वी कैन डू टू सेव आवर मदर अर्थ. नंबर 1, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एज प्लांट्स क्लीन द एयर and give us oxygen. Secondly, we should ride bicycles. अगर हमें कहीं नज़दीक जाना है अपने घर के तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए या हमें पैदल जाना चाहिए. हमें व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि व्हीकल से क्या होता है, स्मोक निकलता है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट होता है.
और बेटा हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग। बेटे प्लास्टिक बैग ऐसे पड़े रहते हैं, पल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, और अगर इनको बर्न कर दें तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिससे कि हमारी एयर पल्यूट होती है। सो वी शुड ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग वाइल गोइंग टू द मार्केट। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वी शुड स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़। तो इस तरीके से हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सो लेट्स टेक अ प्लेस दैट वी विल डू आवर बेस्ट to save our Mother Earth. Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Bye.